ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज की जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो वैशाख मास की पूर्णिमा कब है, कब शुभ मुहूर्त है और वैशाख मास की जो पूर्णिमा है इसका क्या विधि विधान है और इसके दान पुण्य करने का क्या महत्व है एवं वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं और वैशाख मास को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, ये पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, तो उससे निवेदन पहले ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, क्योंकि बुद्ध भगवान के 4 आर्य सत्य क्या थे, बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसके आप करके ना देखें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। वैशाख मास पूर्णिमा कब है, क्या महत्व है, क्या व्रत कथा है, संपूर्ण जानकारी। वैशाख मास पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार 11 मई को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 12 मई को शाम 7:22 पर होगा। इसलिए इसका विस्तार से और वर्णन करेंगे कि स्कंद पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ बताया है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह माह हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थों में स्नान, दान, पुण्य, धर्म कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित है और पुराणों के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। कब है पूर्णिमा तिथि? हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 मई को 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, ऐसे में इस बार 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी और वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय 5:59 पर होगा। इस समय आप अर्घ दे सकते हैं। पुष्यकर्णी तिथियों का पुण्य फल, यानी वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्यकर्णी तिथियां कही जा गई हैं। इन दिनों में स्नान, दान और विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने सुदापान किया, चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः यह तिथियां पापों के नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली मानी गई हैं। धर्मराज को प्रश्न करने का दिन, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान आदि का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन जिनका अधिक दान किया जाता है, जितना अधिक दान किया जाता है उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बुद्ध भगवान के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं हैं। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और पाप निर्वाहन स्मरण की जाती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा
दुख से मुक्ति संभव है। चौथा, मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यानी संयमित दृष्टि से संकल्प, वाक, कर्म, आजीवन, प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने दुख से छुटकारा यानी दुख से छुटकारे का साधन बताया। उन्होंने कहा है कि केवल मांसाहार नहीं अपितु क्रोध, द्वेष, छल, कपट, ईर्षा और निंदा भी मानव को अपवित्र बताते हैं, यानी मानव को ये अपवित्र बनाते हैं। आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर ऐसे करें पूजा विधि। आसान पूजा विधि क्या है कि अगर आप भी इस दिन व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो ये आसान विधि आपको अपनाएं। सुबह जल्दी उठें और गंगा जल मिले जल में स्नान करें और स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। फल फूल, खीर, अमृत, पंचामृत आदि अर्पित करें और दिन में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या गरीब व्यक्ति की मदद करें। इस दिन तामस भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज आदि का पूरी तरह से त्याग करें। दिन भर कर्म, धर्म, भजन, कीर्तन और ध्यान में मन लगाएं। क्या है वैशाख मास पूर्णिमा का महत्व? इस साल की दूसरी पूर्णिमा है। यह साल की दूसरी पूर्णिमा है जो नरसिंह जयंती के बाद आती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है। इसे भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर होते हैं। चलिए जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक धनी व्यक्ति रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन धनेश्वर को एक योगी मिले और उसने उनको अपने दुख की वजह बताई, जिसके कारण योगी ने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी और साथ ही भगवान विष्णु की पूजा विधि बताई। और योगी के कहने के अनुसार उस धनी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रखा और व्रत रखने के दौरान दंपति ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के फलस्वरूप कुछ समय उनकी पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रानी माया देवी पूर्णिमा की रात को जंगल में फूलों की सैया पर सो रही थी। उस समय आकाश से तीव्र गति से एक रोशनी सीधे उसके पेट पर पड़ी, जिसके कारण गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं था बल्कि भगवान बुद्ध, विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने धरती पर पुण्यों की वर्षा की और राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उन्होंने संसार का मोह त्याग करके कठोर तपस्या की और भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। तो शायद ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।